अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त आप हजरात ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक बोतल जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उस बोतल के अंदर कहीं गुंबद खजरा दिखाई दे रहा है तो कहीं मीनार दिखाई दे रहा है और कहीं काबा नज़र आ रहा है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आप हजरात ने भी देखी होगी, तो इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालना मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी है। हमारे मुसलमान, भोले भाले मुसलमान, इनके सामने कोई भी चीज़ आ जाए उसकी बगैर तहकीक किए हुए बस उसी के पीछे लग जाते हैं और उसे खूब ज़्यादा और ज़्यादा मशहूर करने में लग जाते हैं। दोस्तों, ये जो बोतल आपको नज़र आ रही है, ये ड्यू की बोतल है। ड्यू की बोतल को अगर आप धूप में रखोगे तो धूप की जो सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, तो उसकी लाइट से अंदर जो है एक मीनार सा नज़र आता है, वो उसी का अक्स होता है, गोया कि उसी की एक छावली होती है। क्योंकि ड्यू की बोतल का जो नक्शा है वो भी कुछ मीनार की तरह सी का है, तो वो मीनार सा नज़र आ रहा है, मीनार नहीं है। आप किसी भी बोतल को अगर धूप में रखोगे और उसकी जब लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, सूरज की किरणें पड़ेगी, तो उसके अंदर एक अक्स आपको नज़र आएगा। अगर आप बोतल को ज़रा सा टेढ़ा कर दोगे तो वो जो है बिल्कुल एक गोले की शक्ल में नज़र आने लगेगा, बहुत छोटा सा नज़र आने लगेगा, मीनार की शक्ल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हकीकत में मीनार नहीं है। हमारे भोले भाले मुसलमान कुछ भी बात सुनते हैं, अमल करने लगते हैं। दोस्तों, ये कम इल्मी की वजह है। सबसे पहले वही जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरी थी, वही क़ुरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ अपने रब के नाम के साथ जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया। यानी कि सबसे पहले हुक्म आया पढ़ने का कि पढ़, यानी कुरान करीम के अंदर जो है सब कुछ मौजूद है। कुरान करीम एक ज़िंदा मौजिज़ा है। 1450 साल पहले से आज तक हर्फ बहरफ मौजूद है। आज तक इसके अंदर ज़बर ज़ेर का भी कोई फ़र्क नहीं कर सका है। आज हमें कुरान का पता नहीं, कुरान का तर्जुमा मालूम नहीं, कुरान की तफसीर मालूम नहीं कि कुरान क्या कह रहा है। ये जो 30 पारे यानी पूरा मुकम्मल कुरान जो हर घर में रखा हुआ है, जिसके ऊपर जाले लगे हुए हैं, धूल लगी हुई है, हमें उसके अंदर कोई मौजिज़ा नज़र नहीं आता, हमें उसके अंदर कोई हिदायत नज़र नहीं आती। काश हम उसे पढ़ते और उसे समझते तो फिर हमें ज़रूरत न पड़ती। दोस्तों, मुसलमान भाई जब ऐसा काम करते हैं तो गैर मुस्लिम लोग जो है उसकी मजाक उड़ाते हैं, और ख़ास तौर से मीडिया वाले तो आपने देखा होगा कि ज़रा सी बात मिल जाए उसका पतंगड़ बना देते हैं, सारी दुनिया में फैला देते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर कभी ऐसा लगे, किसी बात का मालूम पड़े, तो आप उसका जो है सही आलिम से सबसे पहले उसकी तहकीक करें। अगर तहकीक में सही आलिम ने सही बताया तो फिर आप उसे खूब जो है फॉलो भी करें, खूब जो है शेयर भी करें, खूब दूसरों को बताएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सही हकीकत का नहीं पता है तो आप ना बताएं। अगर आप गलत बातें शेयर करोगे तो आपको गुनाह मिलेगा, अच्छी बात शेयर करोगे तो आपको सवाब मिलेगा। इसलिए हमें गलत बात शेयर नहीं करनी है। तो भाई, जो बोतल में जो मीनार सा नज़र आ रहा है, ये हकीकत में ना कोई मीनार है, ना कोई गुंबद खजरा है और ना कोई काबा है। ये जो है लोगों ने एडिटिंग कर करके, किसी ने काबा फिट कर दिया है, किसी ने गुंबद खजरा फिट कर दिया है, किसी ने मीनार फिट कर दिया है और लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस चक्कर में न पड़े और बेवकूफ़ न बने, बल्कि आप जो है अल्लाह के कलाम की तरफ ध्यान करें। रमज़ान मुबारक का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ें और उसके ऊपर अमल की कोशिश करें। दोस्तों, अब जो आप हजरात के सवाल हैं हज के मुतालिक, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। तो ये मोहम्मद इफ्तिखार भाई ने पूछा है कि 1 हफ़्ते में पासपोर्ट दे दिया जाए, क्या ये सही है? जी हाँ, आप 1 हफ़्ते में अपना पासपोर्ट जमा कर सकते हैं। 14 अप्रैल से पहले पहले आपको ये जमा करना है। अगर आप बाहर रहते हैं, आप NRI वाले हैं, तो आप 15 शाबान तक जमा कर सकते हैं। और अगर यहाँ रहने वाले को भी लेट हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख करके हज हाउस में भेज दें कि जी मैं इतने दिन में पासपोर्ट जमा कर दूँगा, मुझे ये परेशानी है, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसी तरह से मोहम्मद इफ्तिखार भाई ने पूछा है कि भाई पासपोर्ट जमा करने के बाद पासपोर्ट कब मिलेगा। भाई पासपोर्ट तो आपको आखिर में जा कर के जब आपकी फ़्लाइट हो जाएगी, तारीख का भी ऐलान हो जाएगा, तो आप जो है 2 दिन पहले यहाँ से लेने जाएंगे हज हाउस में, और उस वक्त आपको पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट सब कुछ जो है उसी वक्त मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से शमीम खान ने पूछा है कि वेटिंग लिस्ट कंफर्मेशन लिस्ट कब तक आएगी। भाई इसकी लिस्ट कोई नहीं आएगी। अब जो लोग वेटिंग में हैं उनकी कोई लिस्ट नहीं आएगी, बस उनका तो जो है एक एक करके सीरियल नंबर के हिसाब से नंबर आता चला जाएगा और SMS आता रहेगा। कोई ना अलग से कुर्रा होगा, न कोई अलग से लिस्ट निकलेगी, बस अचानक जो है मैसेज आ जाएगा और आपको जल्दी जल्दी अपनी कार्रवाई पूरी करनी होगी, डॉक्यूमेंट वगैरह की और किस्तें वगैरह सब भरनी होगी एकदम। इसी तरह से खालिद हुसैन भाई ने पूछा है कि मेरी वाइफ का पासपोर्ट की जो एक्सपायर डेट है वो 27 जनवरी 2024 है। मैं हज का फार्म भर दिया है और एप्लीकेशन भी मंजूर हो गई है और एडवांस किस्त भी जमा कर दी है, डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिए हैं। क्या हमारे पासपोर्ट पर वीज़ा लगेगा? भाई हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारा पासपोर्ट जो है 3 फरवरी सन 2024 तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपका जो है एक दिन भी कम है तो आपके पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं लगेगा, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपने जब भर दिया है, सब काम कर दिया है, तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब पासपोर्ट भी नहीं बन सकता इतनी जल्दी। मैंने इसके ऊपर बहुत बार वीडियो बनाई, बहुत बार समझाया कि भाई अगर किसी का पासपोर्ट पहले एक्सपायर हो रहा हो तो आप जो है उसे जल्दी से उसकी डेट बढ़वा लें और उसे रिन्यू करा लें। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब आपने सब काम कर दिया है तो बस अल्लाह से दुआ करें, हो सकता है आपका काम हो जाए। बाकी हज गाइडलाइन के हिसाब से तो आपका काम नहीं होगा, वीज़ा नहीं लगेगा। इसी तरह से निसार अहमद भाई ने कहा है कि मेरा वेटिंग नंबर 671 आ रहा है, क्या कोई चांस है? इंशाल्लाह आपका नंबर आ जाएगा। जिनका जो है बहुत कम नंबर है, वेटिंग नंबर 1000 से कम समझिए, इंशाल्लाह उनका तो नंबर आ ही जाएगा। इसी तरह से एक भाई ने पूछा है कि मैं पासपोर्ट लखनऊ भेज दिया है, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट से के साथ मुझे कैसे पता चलेगा कि वहाँ पहुँच गया है? भाई आपने डाक द्वारा भेजा होगा, पोस्ट ऑफिस से भेजा होगा, तो उन्होंने एक रिसिप्ट आपको दी होगी, एक पर्ची दी होगी, उसके ऊपर ट्रैक नंबर लिखा रहता है। आप उसे डालकर भी चेक कर सकते हैं कि उसमें जो है पूरा स्टेटस निकल कर के आ जाएगा कि कहाँ तक पहुँचा है, वहाँ पहुँच गया नहीं पहुँच गया। इंशाल्लाह उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो सारी जिम्मेदारी पोस्ट ऑफिस वाले की होती है। बस उन्होंने जो पर्ची आपको दी है छोटी सी, उसे आपको संभाल के रखना है। अगर कोई दिक्कत आती है फिर उन्हें हम पकड़ेंगे और हमारे पास जो प्रूफ होगा वो एक पर्ची ही होगी। अगर आपने वो पर्ची खो दी, गुम हो गई, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से ज़हीर पठान ने पूछा है कि खाने का अरेंजमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया कर रही है क्या? नहीं भाई, हज कमेटी ऑफ इंडिया खाने का इंतज़ाम नहीं करती, कभी से भी नहीं करती। और इस साल तो जो है बनाने के बारे में भी अभी डिस्कस चल रही है। खाना बनाने के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं बनाने दिया जाएगा। बाकी अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म जैसे ही होगा कि खाना बना सकते हैं नहीं, इंशाल्लाह उसकी पूरी अपडेट दी जाएगी। इसी तरह से ताबिश शेख भाई ने पूछा है कि बैग में कितना वज़न ले जा सकते हैं? भाई एक हाजी 40 केजी वज़न इधर से ले जा सकता है। अगर आप 2 हाजी हैं तो 80 केजी हो गया, आप ले जा सकते हैं। इसी तरह से समेदीन मलिक की बेटी बुशरा मलिक ने पूछा है कि हाजी जी ये बताए कि मेरे अब्बू जी को हुक्का और बीड़ी पीने के शौक़ है, क्या वहाँ भी बीड़ी ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते? वहाँ तो बहुत महंगी मिलती होगी। बहन, हुक्का बीड़ी जो है हज कमेटी ने मना कर दिया है, लेकिन हाजी लोग ले जाते हैं, मैंने खुद देखा है। और वहाँ बीड़ी दुकान पर नहीं मिलती, सिगरेट वगैरह तो मिल जाती है। तो आप जो है बीड़ी वगैरह ले जाएं। अगर हज कम वो एयरपोर्ट के अंदर चेक इन में उन्हें एयरपोर्ट वालों ने निकाल दिया तो यहीं रह जाएगी। हो सकता है चली जाए, अगर निकलेगी तो निकल जाने दो, और अगर चली गई तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। आप वैसे ले जाएं साथ में, और अगर आप सब्र कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी इसके ऊपर आरोप है, न ले जाए तो बेहतर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि आपके सामान में से उसे निकाल दिया जाएगा
और एयरपोर्ट पर ही उसे रख लिया जाएगा, बाकी सामान आपको दे दिया जाएगा। तो कोई बात नहीं है अगर ऐसा भी होता है। इसी तरह से इंजिमामुल इस्लाम भाई ने कहा है कि लखनऊ स्टेट हज कमेटी सैटरडे 8 अप्रैल को ओपन रहती है। हज 2023 का टोटल ड्यूरेशन, टोटल दिन कितने होंगे भाई? हज 2023 के दिन जो है 35, 36, 37, 38, 40 दिन तक जो है आपको मिलेंगे। किसी को कम भी मिलेंगे, 38 मिलेंगे, किसी को 36, 37 तरह से जो है आपको मिलेंगे। इंशाल्लाह एक महीने से ऊपर आपको दिया जाएगा। इसी तरह से फरजाना पठान बहन ने कहा है कि हमारा फर्स्ट ईयर में ही सिलेक्शन हो चुका है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए पैसों का इंतज़ाम हो जाए, अल्लाह ताला बहुत जल्द गैब से आपके लिए जो है पैसों का इंतज़ाम कर दे। इसी तरह से रबीब शेख भाई ने कहा है कि हज कमेटी को जो अमाउंट देना है फुल, उसके बाद हज कमेटी हज को जाते वक्त क्या हमें भी कुछ पैसे वापस देगी? नहीं भाई, इस साल जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको कुछ नहीं देगी। 2100 रियाल जो मिलते थे वो नहीं मिलेंगे, आपको खुद से ही खरीदने होंगे। और जो पैसे आपने हज कमेटी में जमा किए हैं उनमें से नहीं, बल्कि अलग से पैसे देकर आपको लेने होंगे। इसी तरह से जावेद भाई ने पूछा है कि जैसे आपने कहा कि एक हाजी 2 बैग ले जा सकते हैं, तो यहाँ से कहते हैं कि एक हाजी 20 केजी वज़न ले जा सकता है। नहीं भाई, 40 केजी वज़न ले जा सकते हैं। तो कितना केजी ले जा सकते हैं एक हाजी? यहाँ से आप 40 केजी वज़न ले जा सकते हैं, बाकी इतना वज़न कोई नहीं ले जाता और इतने वज़न की ज़रूरत भी नहीं है। ये वज़न आप इधर से ले जाएंगे, फिर उधर से भी लाएंगे, तो उधर से जो सामान आएगा वो कहाँ जाएगा? इसलिए ज़रूरत की चीज़ ही लेकर जाए। ज़्यादा सामान लेकर जाना बेवकूफ़ी होती है और वहाँ बहुत परेशानी होती है, इधर उधर उठाए फिरने पड़ते हैं बैगों को। तो आप जो है वज़न इधर से कम ले जाएं, उधर से तो आप लाएंगे माशाल्लाह। आप जो है जानमाज़ें ख़रीदेंगे, खजूरें ख़रीदेंगे और पता नहीं क्या क्या सामान आदमी वहाँ ख़रीद लेता है। यहाँ तक कि इतना सामान हो जाता है कि वापसी में फिर जो है उसे फेंकना ही पड़ता है जब वज़न ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से परवेज़ मलिक भाई ने पूछा है कि हज के सभी डॉक्यूमेंट हाजी को खुद ही जाके जमा करने होंगे या कोई भी जाके जमा कर? जी, कोई भी जमा कर सकता है। आप जो है किसी और को भी भेज सकते हैं, आप जो है खुद भी कर सकते हैं और डाक द्वारा भी आप जमा कर सकते हैं। इसी तरह से मोहम्मद अशरफ भाई ने पूछा है कि मोबाइल फ़ोन में कौन सी सिम कार्ड जो है चलेगी, कौन सी सिम ले जा सकते हैं या कोई सिम इशू हो जाएगी? भाई पहले तो हज कमेटी ऑफ इंडिया एक सिम देती थी, लेकिन इस साल शायद वो भी ना मिले। सिम की कोई दिक्कत नहीं है, सिम कार्ड वहाँ फ्री मिलते हैं। आप वहाँ जाएंगे किसी भी शॉप पे, आपको जो हज कमेटी की तरफ से एक कार्ड मिलेगा, आपके गले में होगा। आप उस कार्ड को दिखाएंगे और फ़ौरन जो है आपको सिम दे दिया जाएगा। तो सिम की कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी ले जा सकते हैं। यहाँ से अगर ले जाना चाहें तो एयरटेल का सिम ले जाएं, वो बहुत अच्छा चलता है वहाँ। तो दोस्तों ये थे आप हजरात के सवाल। अगर आपके मन में फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे व्हाट्सएप फेसबुक पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।